सभी विद्वान भाई बहनों को मेरा आदाब। बहुत दिनों से सोच रही थी कि कुछ इश्यूज़ हैं जिसको आप लोग के बीच में डिस्कस करना ज़रूरी है। मतभेद हो पर मन भेद ना हो, ये मेरी अपनी सोच है आप सभी के सामने। क्योंकि मैं एक खुली किताब हूँ और जो भी करती हूँ सामने से करती हूँ, फ्रंट फुट से, बैक फुट से कभी नहीं। आप लोग मेरी आदत को भी जानते हैं। जैसा कि बार काउंसिल और बीसीआई के जो ऑर्डर थे, स्टिग्मेटिक ऑर्डर थे, उसे ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। हमारे अपेक्स को भी मुंह की खानी पड़ी और शायद चेहरा छुपाने में आज तकलीफ़ हो रही है। होना ही था, मुझे मालूम था, बस समय का इंतज़ार कर रही थी। वक्त बलवान होता है, इंसान नहीं। मैं जितना दोष अपेक्स बॉडी को देती हूँ उससे कम दोष आप लोगों को नहीं देती। उतने ही दोषी आप सभी हैं। क्योंकि आप ये सोचिए कि आप लोग कभी एक नहीं हो पाए, इस बात का मुझे बहुत दुख है। और इसी वजह से सारे अपेक्स बॉडी जो आपकी गार्जियन तुल है उसका फ़ायदा उठाती है। एक लेटर, एक फरमान से आपकी आवाज़ को बंद कर दिया गया, आपके कलम को रोक दी गई और आपकी हिम्मत और हौसले को तोड़ दी गई। ये दुर्भाग्य की बात है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप फातिमा के पक्ष में आइए, फातिमा के लिए इनकलाब कीजिए, फातिमा के लिए प्रोटेस्ट कीजिए। मैंने कभी किसी से कोई मांग नहीं की। एकला चल का फॉर्मूला था और मैंने अकेले ही सारा संघर्ष किया। मुझे बाद में पता चला कि बहुत सारे संगठन तैयार था मेरी मदद के लिए, लेकिन अफसोस के सामने से कोई भी नहीं आया, जिसका मुझे भी बहुत दुख है। वैसे तो मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि किसी का करियर बर्बाद हो, क्योंकि मैं तो अकेली थी, इसलिए मुझे अपनी चिंता नहीं थी। और मुझे पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और वही हुआ जो मैं जानती थी। क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है, कागज़ के फूलों से खुशबू आ नहीं सकती है बनावट के फूलों से। तो आज यही मामला है। मुझे अफसोस था कि आप लोग की हिम्मत कैसे टूट गई। आप लोग अपनी आवाज़ भी बंद कर दिए, यानी कि आपके साथ गलत होता रहे और आप चुपचाप बर्दाश्त करते रहिए। आज हर एक गलती को चुप रहते 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 आज जो हमारे अपेक्स बॉडी जो बहुत शीर्ष पे पहुंच रहे हैं, 40 साल गुजर गए। 40 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। वकीलों के दम पर, वकीलों के नाम पर बहुत ऊंचे उड़ान भरते गए, आज भी शीर्ष पे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करूंगी उनको, उनकी इस स्वार्थी जीवन के लिए, उनके ऊपर पहुंचने के लिए मैं धन्यवाद दूंगी आपको। आप और ऊपर पहुंचिए, लेकिन जब नीचे आइएगा तो आपको अपना असलियत खुद भी पता चलेगा। मुझे कोई अफसोस नहीं है। आप थोड़ा सा भी, बस यही रिक्वेस्ट होगा कि वकीलों के लिए जो आपने कहा था कि मैं करूँगा, प्रोटेक्शन एक्ट लाऊंगा, बस एक बार मुझे वादा याद दिला दीजिए। तो मैं आपको याद दिलाती हूँ आपके वादे को कि अभी आने लास्ट चुनाव जो था उसमें आपने कहा था कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लाऊंगा। तो आप उस शीर्ष पे पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले हैं। अपने वादे को मत भूलिएगा। मैं अपने अधिवक्ताओं भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि फातिमा के साथ अगर कुछ गलत होता है तो आप लोग खामोश हो जाते हैं। किसी वकील के साथ कुछ होता है तो खामोश हो जाते हैं। कल आपके साथ व्यक्तिगत तौर पे कुछ होगा तो फिर आप अपने लिए परेशान होंगे। उस समय आपका कोई साथ नहीं देगा। आप यूनाइट होइए। मेरा मुद्दा, आपका मुद्दा, आपका मुद्दा, मेरा मुद्दा, जूनियर्स का मुद्दा, सीनियर्स का मुद्दा, सीनियर्स का मुद्दा, जूनियर्स का मुद्दा। हम लोग बढ़ चुके हैं कई वर्गों में। लेकिन काला कोट हमारा कभी नहीं छूटता है। हम जहाँ खड़े होते हैं लोग नहीं भी जानते तो समझते हैं कि काला कोट सफ़ेद बैंड में वो वकील है। वो किस जाति का है, किस समुदाय का है, किस गोत्र का है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कोई नहीं जानता है। जब आप बताएंगे तो लोग जानेगा। भूल जाइए ये जात पात, ये भेदभाव। बेटी की शादी करनी हो ना तो जात पात खूब बढ़िया से देखिए, गोत्र मिला लीजिए, सारे कास्ट देख लीजिए। भाई अपने कास्ट में ही करना है, वहाँ तक बहुत सही है, होना भी चाहिए। लेकिन वकालत में विकास के बात कीजिए। हम लोग इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी रखते हैं,
ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की उपाधि मिली है, और हम लोग किस कदर डर के साये में जी रहे हैं। हम लोग किस कदर आपस में अपने भाइयों को सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। दुख होता है, अपने मन से डर निकालिए। मैं बहुत कुछ करना चाहती थी आप लोगों के लिए, लेकिन भेड़ियों ने घेर लिया इस कदर कि मैं कुछ कर नहीं पाई। लेकिन प्रत्येक संडे को मैं आप लोग के बीच में आऊँगी, अपनी बातें कहूँगी। पसंद आए तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बहुत कुछ योजनाओं के साथ मैं हर सैटरडे को या संडे को आपके बीच में आऊँगी। मेरी बातें अगर बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहूँगी। बस मन में मतभेद था सो मैंने कह दिया, और कोई मन में मेरी मतभेद नहीं है, मनभेद तो रखती भी नहीं हूँ। मेरी बातें बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहूँगी। धन्यवाद।